पहले दिन रजब ने मुझे एक बड़ा सख्त काम कह दिया। हाँ। रजब मिल गया, फिर हम ये भी वेला मैं भी वेला। शादी बेसिकली रजब का दोस्त था, रजब ने इन करवाया था हमें से, क्योंकि शादी एक बर्गर बॉय था। अच्छा। और सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने घरों में 40-40 लाख का कुत्ता रखा हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल, आप लड़ाई झगड़े भी करते हैं। देखिए, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम। बिल्कुल। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम। अगर इंसान पे बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना हो। जिस रात जो सीन हुआ, जिस दिन ये बाहर गया, मैं वाहद खुदा की कसम बंदा था जो अकेला इसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गया था। अच्छा। मैं और रजब थे। हाँ। और मैं इसके साथ गया था, मैंने बोर्डिंग करवा के फिर वापस आ गया। अच्छा। पर कुछ लोग जो होते हैं माँ के पेट से दिलेर पैदा होते हैं। ऐसे ही। ठीक है ना, डर की नोयत है। ठीक। आखिर में आपको दो चीजें मिलेंगी, या अच्छा सबक मिलेगा या अच्छा दोस्त मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई भी बात जब होती है सबसे पहले मुझे पता चलता है। मैंने इसको कहा था तेरे खिलाफ ग्रुपों में ये कैंपेन चल रही है। ठीक है। इसने कहा यार मैंने आज तक कोई ऐसी बात की ही नहीं, ना मेरा कोई ऐसा सीन है। देखें, गहरी दोस्ती इतनी है कि हम अगर एक दिन ना मिले तो हमारे दिल में गुड़गुड़ होने लग पड़ती। अच्छा, इकट्ठे हैं ना ये अपने घर है ना मैं अपने घर हूं, ही सारे इकट्ठे ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जी टाइम के साथ ना आपकी गर्दन में सरिया आ गए। मेरी गर्दन में? मतलब सब की, आप सब दोस्तों की। कैसे? और वही लोग घर के बाहर शाउट आउट भी ले रहे होते हैं। गेट कीपर से लेके मैं साल तक अगर कोई भी शरारत होनी तो उन्होंने कहना ये डोगर ने की है। अच्छा। चाहे मैंने की है या नहीं की, मतलब बदनाम थे शुरू से। बैड कैरेक्टर। अच्छा। जैसे डेविल वर्कशॉप, हाँ। बैक बेंचर कह सकते हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं सबको बताऊं, सफर में रोजा होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, रजब भट्ट साहब पे तो इल्जामात लगते रहते हैं, वो एक दफ़ा मसीह बरादरी वाला आप पे भी लग गया था। देखिए, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी भी जो हम तो क्रिश्चियनों के जनाजे में शरीक होते हैं। बिल्कुल। आप मानते इस बात को? मैंने जो लड़का कबूतरों पे रखा हुआ है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, तो मैं उसके साथ एक प्लेट में बैठ के खाता हूँ। अच्छा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुफार के साथ भी रहम दिली से पेश आते थे। 6 महीने मुझे लोग कहते यार तेरा रजब बेली है तो तू कितने होना है। मुझे पता होता था कल ये भी लोग आना है, परसों, क्योंकि मेरे सामने शूट होता है। मैं लड़कों को पहले ही बता देता, हाँ दसों परसों है व्लॉग है। और नहीं यार तेनू कि मैं पता मैं क्या आना है। रजब ने कहा मेरे व्लॉग में आओ। मैं कहा नहीं यार मैनू चीज़ें पसंद नहीं, मैं सोशल मीडिया वाला बंदा नहीं। हाथ व्लॉग में आपने वो चीज़ बतानी है जो एंटरटेन करनी है। पॉडकास्ट में तो आप कंट्रोवर्सी वाले सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो किसी से पैसे मांगे ही नहीं है, कोई बंदा साबित करे। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं बात? पता नहीं है। मेरे फेक अकाउंट, मेरा 100 से ज्यादा टिकटॉक पे फेक अकाउंट बना है। अच्छा। आपकी माँ की कसम, आपसे मैंने कितने पैसे लिए लाइव में बताएं कि अल्लाह अपने बंदे हमारे दरवाजे पे भेज रहा है। इस दुनिया में अगर कोई बंदा आपकी खुशी का सबब बनता है ना तो वो आपके लिए फरिश्ता है भाई, फरिश्ता है। बिल्कुल ऐसे। जो बंदा माँ के पेट का रज्जा होता है ना, माँ की कोख से, जिसे कहते हैं सरगी लेदा रज्जा, ऐसी यो हुआ। वो जरनाब स्वाति को भी प्रपोज किया है। वो जस्ट एक कंटेंट था। तो कुछ शादी का मूड है? शादी खाना आबादी है। रात के 3 बजे आपने मेरी नींद हराम की हुई है। बिल्कुल की हुई है। इसमें मेरा क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। चैनल तो आपका ग्रूम करना है। बिल्कुल ऐसे ही। शौक एक ही रहा है बस, वो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत का। अच्छा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जिक्र करते हैं, फिर भी आप पे मजहब के इल्जामात लगते हैं। सज्जे मेरे रहन वहाबी, खब्बे देवबंदी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है, जो उनको नहीं मानता, क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं, वो तो मुसलमान नहीं, वो तो मेरी नज़र में वो तो कुत्ते से भी बदतर है। बिल्कुल सही। और मैं तो रजब को पहले ही कह रहा था कि इधर अपनी सफ को थोड़ा सा ना क्लोज कर। ठीक है। नहीं किया, खता खाई, बाद में खुद ही कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आप सब की फरमाइश पे हमारे मेहमान हैं मान डोगर साहब। मान डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रात के इस पर आपने हमें वक्त दिया। भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतना कीमती टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू करने आए और मुझे डिस्टर्ब करने आए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज आप बहुत ज़्यादा थके थके लग रहे हैं, मंडी सो गए हैं? पिछले 48 आवर्स से सोया ही नहीं। अच्छा, 48 घंटे से? 48 घंटे से नहीं सोया। और आपकी सिफारिश इतनी बड़ी थी मैं आपको ना ही नहीं कर सका। सही बात बताऊँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं। जी जी। कि आपकी उम्र कितनी है? मैं अब 29 का 30 का हो जाना तकरीबन। ठीक है, सितंबर को। चले, हम ये बाद में आपसे पूछेंगे कि आप शादी कब करेंगे। पहले मुझे आप ये बोलें कि रजब भट्ट साहब और को कब से जानते हैं?
10-12 साल हो गए तकरीबन। दोस्ती की- बचपन के ही, जब हम 15-15 साल के थे, 16-16, 17-17 साल, टीनेज ही होती है ये मेरे ख्याल से। तो उस टाइम के दोस्त हैं। दोस्ती कैसे हुई थी? दोस्ती हमारी जिम में हुई थी। अच्छा, जी, आप भी गेम लगाते थे? मैं भी गेम लगाता था, ये भी लगाता था। तो पहले दिन मेरी दोस्ती हुई थी इसके साथ, जब पहले दिन मिले, क्योंकि इसका जो ओनर था जिम का, हाँ, वो मेरे चाचू का दोस्त था। ठीक है। तो उसने मेरा अच्छा जो है ना, इसको अच्छा ही बताया था कि यार इसका ये फैमिली बैकग्राउंड, ये वो सारा। ठीक है, तो उस वजह से रजब मेरी बड़ी इज्जत करता था। ठीक है। तो फिर पहले दिन रजब ने मुझे एक बड़ा सख्त काम कह दिया, हाँ, जो कि उस टाइम के, उस एज में लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो चीज़ पैदा करनी या कोई काम ऐसा करना। ठीक है। तो वो फिर मैंने इसको वो चीज़ पैदा करके दी, इसका काम किया। ठीक है। उसके बाद ये फिर आस्ता आस्ता फैन हो दोस्ती गया। होगी। फैन हो गया उस दिन के बाद। अच्छा। हाँ, फिर दोस्ती आहिस्ता 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 हो गई। बढ़ती की मुझे। अच्छा, रजब भट्ट साहब तो ये बात बोलते हैं कि पहले मेरे माशियल आते थे, अच्छे नहीं थे, जी जी। और उन्हें खुद ये बातें सारी बताई हैं ना एक पॉडकास्ट में। फिर उसके बाद उनके पास पैसे आए, सरवाई किया, स्ट्रगल किया। उस दौर में आप उनके साथ थे? जी, मैं हर टाइम ही, हर दौर में उसके साथ था। मैं उस टाइम भी उसके साथ था। हाँ, कि देखिए, अच्छा बुरा टाइम ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, बिल्कुल अल्लाह पंचतन पाक के हाथ में है। क्योंकि वो कुन कहता है तो हर काम हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। उसके कुन की हाँ, बात है तो इंसान की इज्जत जिल्लत हाँ। उसके इख्तियार में है। अच्छा, तो जब भी उसके पास अच्छा टाइम है, अभी अच्छा टाइम है, पहले भी अच्छा ही था, पर अब ज़रा अल्लाह ने एक गोल्डन टाइम दे दिया। ऐसे ही है। तो उस टाइम भी उसके साथ थे, अब भी उसके साथ है। ठीक है। और आप अपना थोड़ा सा बताएं ना भाई, आपने भी कुछ स्ट्रगल किया ज़िंदगी में? मैंने स्ट्रगल ज़िंदगी में, मैंने याशी की है, अच्छा। शुगल मस्ती की है, पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, माँ बाप के पैसों पे? माँ बाप के पैसों पे ही, मीन के जितना भी थोड़ा बहुत जो भी किया है। बिल्कुल। तो माँ बाप पहले पढ़ने चले गए, हॉस्टल लाइफ गुजारी कोई ठीक है। 10-12 साल। ठीक उसके बाद फिर इधर लाहौर आ गए। ठीक है, बेसिकली हम लाहौर के ही हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं फैसलाबाद था, पढ़ने गया था हॉस्टल में। तो 10-12 साल वहाँ पे गुजारे हैं। फिर ये आ गया, ये रजब मिल गया, फिर हम, ये भी वेला मैं भी वेला। अच्छा, हाँ, दोनों वेले इकट्ठे हो गए। दोनों वेले इकट्ठे हो गए हम। और ये बाकी ये जो हैदर शाह हैं, शेजी है, हैदर शाह, बेसिकली हैदर शाह मेरे गांव का ही है, ठोकर न्याज बेग का ही ठीक है। है, इसके बाबा और मेरे बाबा बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा। और इनका हमारा फैमिली तल्लक है, ठीक है, फैमिली फ्रेंड है हमें ठीक हिसाब है। से। इसका जो बड़ा भाई अली शाह है, वो मेरा दोस्त था। फिर हैदर है, ठीक है। इनका ऐसा हिसाब है। तो ये हैदर शाह आपकी वजह से रजब साहब के दोस्त बने या पहले से जानते थे? नहीं नहीं, हम जानते तो पहले ही थे, पर बॉन्डिंग हमारी जिम में इकट्ठी हो गई। हमने अच्छा। तीनों ने इकट्ठी गेम लगानी, ये वो सारा। और शेजी? शाजी बेसिकली रजब का दोस्त था, ठीक। रजब ने इन करवाया था हमें से। अच्छा, जी जी। वो भी जिम शिम लगाता था साथ? नहीं, जिम शिम नहीं लगाता, वो खाना ही खाता था बस। रात को आके जिम शिम वाला तो झूठ ही था। अच्छा। क्योंकि शादी एक बर्गर बॉय था अच्छा, और सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। शादी के जो वालिद साहब हैं, डायरेक्टर हैं, इसके दादा भी डायरेक्टर थे। अच्छा, मीन के अच्छी खाती पीती फैमिली का था शुरू से। ठीक है। तो बस अभी भी आपको नज़र आ ही रहा होगा। हाँ, माशाल्लाह खाते पीते हैं ना, हाँ बस, खुश खुराक हैं। हाँ खुश खुराक है बस। तो कबूतरबाजी का शौक कैसे पड़ा आपको? कबूतरबाजी का जो शौक है, ये मुझे विरासत में मिला था। अच्छा, मेरे भाई बड़े ने, मेरे चाचू ने, मेरे वाला साहब को, मेरे मामू को, फैमिली शौक है हमारा। अच्छा। जी तो ये जो सारा दिन छतों पे बैठते हैं सुबह तक, वो मेरे एक बिनोई भी है ना, उनको भी बड़ा शौक है, बड़ी ट्रॉफी उनके पास पड़ी मैं है। आपकी बात काट रहा हूँ, कोई भी शौक है ना, उसका मोल कोई नहीं है। हाँ, ठीक है ना। अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने घरों में 40-40 लाख का कुत्ता रखा हुआ है, ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे, कुत्ता है निजस, बिल्कुल ऐसे, पर वो अपने बेडरूम पे भी लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, वहीं पे बेडरूम के साथ जाए नमाज भी है, ऐसे ही, वहीं पे जाके फिर नमाज भी पढ़ लेते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ये नहीं, बहुत से ऐसे लोग सर, हैं साथ सुलाते हैं। साथ सुलाते हैं, हाँ। हालांकि वो एक निजस है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अपने अपने शौक की बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, देखे क्या है, हमारे दोस्त भी हैं कि उन्होंने घरों में कुत्ते रखे हैं, हाँ, पर वो उनके बेडरूम तक आते हैं, ऐसे ही, फिर वो वहीं वजू करके नमाज भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम आपको देखते हैं तो हम आपको फनी करैक्टर होता है आपका, दूसरा आप गुस्से वाले हैं, आप लड़ाई झगड़े भी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे आपकी बात से इकबाल साहब का शेरा याद आ गया। हाँ। हो हल्का ए यारां तो बरेशम की तरह नरम, बिल्कुल, हो हल्का ए यारां
तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक व बातिल तो फलाद है मोमिन। बिल्कुल जब हक बातिल की बात है तो फिर इंसान को लड़ मरना चाहिए गैरत के नाम पे, बिल्कुल कोई भी है चाहे, बिल्कुल जो आपकी गैरत को ललकारे या आपकी इज्जत को ललकारे, फिर उससे आगे मेरा नहीं ख्याल इंसान को किसी चीज़ से किनारा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रजब भट्ट पे मसले आए, बड़े संगीन मसले जी, जी। आए, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उनकी वजह से आपको भी रिस्क मिला, ठीक है, तो उस टाइम भी आपने साथ नहीं छोड़ा इतने मसाइल में भी, उसकी क्या वजह? इससे भी मैं आपको मौला इस्लाम के फरमान से जवाब दूंगा कि मेरी हर बात हिकमत वाली होती है। अगर इंसान पे बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना हो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे। उस पर बुरा टाइम आया था, बड़े लोग छोड़ गए थे। आप ये अंदाज़ा कर लें, खुदा की कसम, जो हमसे हर टाइम राब्ते में रहते थे 70% लोग तो हमसे ही राब्ता ख़त्म कर गए थे। बस अब ये ख़त्म, ठीक, अच्छा, हालात ही ऐसे हो गए थे। हालात ऐसे हो गए। और मैं जिस रात जो सीन हुआ, जिस दिन ये बाहर गया, मैं वहाँ खुदा की कसम बंदा था जो अकेला इसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गया था। अच्छा, मैं और रजब थे, हाँ, और मैं इसके साथ गया था। मैंने बोर्डिंग करवा के फिर वापस आ गया। अच्छा, इसने कहा यार मान, तेरा तो कोई मसला ही नहीं है, हाँ। तो पीछे घर का भी सारा निज़ाम है, तो तू वापस जा, हाँ। मेन मसला तो मेरा ही है। हाँ। तो मैं फिर वापस आ गया। मैं अकेला, मैं और ये गाड़ी में थे। अच्छा, ठीक है, हम गए गाड़ी पे। हाँ, ठीक है, एक थर्ड पर्सन का जिसको कोई जानता भी नहीं था, वो साथ हम मरे, ठीक है, मीन को उसका कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक है, तो हम दोनों को उसने उतारा है, हम आगे गए हैं। मैंने भी बोर्डिंग करवा लिया, रजब ने भी करवा लिया। हाँ। तो फिर इसने कहा यार मान, अगर तू चला गया तो फिर पीछे काम जो है ना, फिर किसी ने देखना भी है। मैं फिर वही उसी कदम से वापस आ गया। अच्छा, उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? कोई डर था, कोई खौफ था, या क्या दिल में क्या था? देखें, डर हर इंसान के दिल में होता है। कोई इंसान जितना भी कोई दलेर बंदा है ना, उसको हल्का सा डर होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर दिल पैदा किया हो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, डर होता है। पर कुछ लोग जो होते हैं माँ के पेट से दिलेर पैदा होते हैं। ऐसे ही, ठीक है ना, डर की नोयत है। ठीक है, कुछ लोग बहुत डरपोक होते हैं, कुछ नॉर्मल, और कुछ को डर लगता ही बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे। अब ये बंदा कोई ना कहे कि मुझे डर नहीं लगता, डर है हर इंसान को होता है। और जैसा ये वाकया था कि एक काम किया भी नहीं, उसका इल्ज़ाम लग गया, बेबुनियाद इल्ज़ाम लग गया, तो वो भी आपको पता है इधर पाकिस्तान में तो ऐसे सीन क्या उनका अंजाम मसले होता लगे है। रहते हैं। तो ये अल्लाह पैंतन पाकी, मैं कहता हूँ मेहरबानी है, उनका करम है, अल्लाह अदल करने वाला है। बिल्कुल, तो मेरे खुदा ने अदल किया कि जो हक था वो कभी छुपा नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे। तो देख लें आपके सामने। नहीं, उस टाइम आप फील क्या कर रहे थे? मैं फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा हूँ। फीलिंग्स दोस्त बाहर चला डर तो गया, होता है, जाहिर बात है, डर तो होता ही है। हाँ, मतलब कोई था, रजब की फिक्र थी, अपने घर वालों की फिक्र थी, नहीं, दोस्तों की फिक्र थी? मुझे अपनी भी नहीं थी फिक्र, मुझे अपने यार की फिक्र थी। अगर मुझे अपनी होती तो मैं इसको अकेला एयरपोर्ट पे छोड़ने चले जाता या इसके साथ चले जाता। हाँ, बिल्कुल ऐसे। फिक्र पता है क्या बात है, जिथे कहना जी उथे लेना की। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो जब इंसान अगर किसी इंसान को दोस्त यार कह लेना, तो फिर मौला इस्लाम का फरमान है, जब किसी को दोस्त बनाओ तो उसके साथ आखिरी हद तक चलो। आखिर में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, या अच्छा सबक मिलेगा या अच्छा दोस्त मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल डिजर्व करते हैं ना, एक चीज़ तो आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस फिर हमें जो मिला है वो हमारे अल्लाह को पता है। अच्छा, उस दिन आपको पता कब चला कि ये मसला स्टार्ट हो गया? मुझे ये मसला 4-5 दिन पहले ही पता चल गया था। कोई भी बात जब होती है सबसे पहले मुझे पता चलता है। मैंने इसको कहा था तेरे खिलाफ ग्रुपों में ये कैंपेन चल रही है। ठीक है। इसने कहा यार मैंने आज तक कोई ऐसी बात की ही नहीं, ना मेरा कोई ऐसा सीन है, तो हो ही नहीं सकता। फिर वो अचानक जो भी हुआ आपको पता ही है सारा, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है। अच्छा, अब रजब साहब के अभी करंट टाइम पे आप क्या समझते हैं कि इनके मसले हल हो जाएंगे? इनके मसले हल ही हल है। ये पाकिस्तानी है, और भी लोग खड़े हो गए ना इनके देखिए खिलाफ मेरी ना? बात सुने, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नजर रखो, जहां लगे वही हक है। ऐसे, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ आ गई। इसने ये एज ए मुसलमान है, पाकिस्तानी है, मोमन है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला है, जिसके व्लॉग की इब्तदा इंतहा सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद से हो रही है, तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई फतवा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी इज्जत जिल्लत और ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में, इससे इंसान
ऊपर नीचे नहीं हो सकता। और कितनी गहरी दोस्ती है आप लोगों की, माशाल्लाह। आपका ग्रुप हम देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, लोग इस पे बड़े कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग जेलसी भी करते हैं। देखें गहरी दोस्ती इतनी है कि हम अगर एक दिन ना मिले तो हमारे दिल में गुड़गुड़ होने लग पड़ती। अच्छा, ये मुझे कहता है या मैं इसे कहता हूँ कि आजा, अभी आप रात के 3 बजे आए हैं, बिल्कुल ऐसे। हम कहाँ पे हैं? इकट्ठे हैं ना सर? ये अपने घर है ना मैं अपने घर हूँ, ऐसे ही है, तो सारे हम बाहर इकट्ठे ही हैं। बिल्कुल तो ऐसे। ये आज का नहीं, आज से 10-11 साल पहले का है, जब कि हम ना फेमस थे, लोग जानते थे वही जो नॉर्मल माशरे में लोग तलक वास्ता मोहल्लों में या शहरों में इंसान का होता है, पिंड था में होता है, बिल्कुल ऐसे। वही तलक वास्ता था। तो अब भी साथ है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जी टाइम के साथ ना आपकी गर्दन में सरिया आ गए। मेरी गर्दन में? मतलब सब की, आप सब दोस्तों की। कैसे? और वही लोग घर के बाहर शाउट आउट भी ले रहे होते हैं, जो मैं अपनी देखिए, आंखों देखा हाल बता रहा हूं। मेरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंसान है ना, हाँ, ये इस कदर क्या कहूँ लापरवाह भी है कि अगर इसकी अच्छाई बयान करे तो ये अपने आप को तकब्बुर वाला समझने लग पड़ता है। अगर इसकी बुराई बयान करें तो ये अगले से लड़ता है, झगड़ता है। ऐसा ही है। जिनके लिए हम अच्छे हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, जिनके लिए हम बुरे हैं वो हमारे लिए बुरे हैं। दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मेरी हुई थी फैसलाबाद से। अच्छा जी। तो उस टाइम कोई शौक था पढ़ने लिखने बोर्डिंग का? स्कूल था। अच्छा, बोर्डिंग। शौक पढ़ने का मुझे कोई नहीं था भाई, मैं अच्छा। झूठ बोलूं। अच्छा। ठीक है, मेरा उस्ताद कहता होता था बेटा तू कोई नहीं पढ़ना, तू बस बच्चे चोड़ कर रहे हैं। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था, उसमें गेट कीपर से लेके मैं साल तक अगर कोई भी शरारत होनी तो उन्होंने कहना ये डोगर ने की है, अच्छा, चाहे मैंने की है या नहीं की। मतलब बदनाम थे शुरू से? बैड करेक्टर, अच्छा। जैसे डेविल वर्कशॉप, हाँ। बैक बेंचर कह सकते हैं। अच्छा। पर बेअदबी कभी नहीं की उस्ताद की। अच्छा। बादब रहे हैं जब भी रहे हैं ना। अच्छा। तो उस्ताद की मैं आपको शेयर सुना, उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोड़। बिल्कुल ऐसे। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोड़, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो बेअदबी कभी नहीं की, ना माँ बाप की ठीक है। और ना उस्ताद की। मुझे एक बात बोले, मैंने एक वीडियो देखी थी। जी, जी। आप लोग जहाज में ट्रेवल कर रहे थे, सबने रोजा रखा हुआ था, आपने रोजा नहीं रखा हुआ था। भाई सबसे पहले मैं सबको बताऊं, सफ़र में रोज़ा होता ही नहीं है। ठीक है। शरीयत के मुताबिक बिल्कुल। सफ़र में रोज़ा नहीं होता। ठीक है। तो जब हमारी शरीयत इजाज़त दे रही है तो फिर लोग तो मुझ पे तनकीद क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। और हो सकता है मैं उस जगह उस टाइम बीमार हूँ, हाँ। और शरीयत भी मुझे माफ़ी दे रही है, तो मुझे लोगों के कहने से ना कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छा, रजब भट्ट साहब पे तो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, वो एक दफ़ा मसीह बरादरी वाला आप पे भी लग गया था। देखिए वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी भी जो मैंने रिसेंट जो मेरा कबूतरों का जो लड़का जो पूरी देखभाल करता है ना, वो भी जो है ना मसीह है, क्रिश्चियन है। ठीक है। ठीक है। वो एक ऐसा इल्ज़ाम लगा था जो कि बेबुनियाद थे। मैं अपने कुरान की रूह से बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो मसीही है, क्रिश्चियन है, मैं कहता हूँ इस बात को, मैं एडमिट करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब मैंने अपने काम वाले से पूछा, उसने कहा हम आपके पास कितने सालों से? मैं कहा मेरे दादे तो चल रहे आ रहे जो साढ़े को काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसने कहा यार हमें तो कोई मसला नहीं, मैंने तो 150 भी अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेरे न्याज़बेग में तकरीबन 150-200 घर है, ऐसे ही है। और जो मेरे पीछे हैं ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। जिनकी हम खुशी में खुशी और गमी में गमी, हम तो क्रिश्चियनों के जनाजे में शरीक होते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप मानते हैं इस बात को? खुशियों में गमियों में शरीक होते हैं, अच्छा। शादियों में शरीक होते हैं, ठीक है। और खुशी गमी में शरीक होते हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिसेंट मैंने जो लड़का कबूतरों पे रखा हुआ है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, तो मैं उसके साथ एक प्लेट में बैठ के खाता हूँ। अच्छा, तो फिर ये लोग क्यों आप इल्ज़ाम लगाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इल्ज़ाम लग गया। देखें वो लोगों को फेम का चक्कर होता है और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, फेम का चक्कर है बस। तो चलो 4 बंदे इंसानों भी जानन लग पैनगे इन्हों की वजह तो। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया अब वो कहाँ पे हैं? वो लाइव बैठते हैं ज़्यादा। अब कभी सोशल मीडिया पे वो नज़र भी नहीं आए। ऐसे ही। ठीक है ना, ऐसे ही। तो लाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। जो बंदा किसी की इज्जत पे वार करके आगे आना चाहता है ना, तो मेरा अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। अलीम भी है, हकीम भी है, गफूर भी है, रहीम भी है, मुइज़ भी है। ठीक है ना। हाँ। हर सिफत सिर्फ मेरे अल्लाह की है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। जो हमारे मसीह भाई हैं, आप उनको भाई समझते हैं? मैं मसीह भाई, मैं कह रहा हूँ मैं उनके साथ एक प्लेट में खाता हूँ। मसीह मेरे भाई हैं। ठीक है। अब भाई समझते नहीं, मैंने रखे हुए हैं। अच्छा। मेरे पास लड़का है, मैं परसों 2 दिन पहले उसके घर गया हूँ, उसकी फैमिली से मिल के आया हूँ। ठीक है। मैं मजहबी बंदा नहीं हूँ। हाँ। मैं जो मेरा जो मज़हब है ना, जो मुझे इजाज़त देता है, हाँ।
इंसानियत की इजाज़त देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही, इंसानियत की इजाज़त देता है हमारा मज़हब। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुफार के साथ भी रहमदिली से पेश आते थे। बिल्कुल ऐसे ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कुफार को, यहूद और निसार को भी प्यार किया है। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे दीन में तो जबर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, अगर है तो मुझे दिखाएं। नहीं सिर्फ तबलीग है, तबलीग है तबलीग कर सकते हैं। जी, ऐसे ही है। और तबलीग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में की है, मक्का में की है, अपनी 63 साल ज़िंदगी में की है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पहले आप व्लॉग में नहीं आते थे, थोड़ा शर्माते थे, अब आप माशाल्लाह खुलम खुला आते हैं, खुलम खुला बातें करते हैं। देखिए, मेरे सामने 6 महीने लगातार व्लॉग बना है। अच्छा, 6 महीने मुझे लोग कहते यार तेरा रजब बेली है तो तू कितने होना है। मुझे पता होता था कल ये व्लॉग आना है, परसों, क्योंकि मेरे सामने शूट होता है। ऐसा ही है। तो मैं लड़कों को पहले ही बता देता, हाँ 10 परसों है व्लॉग आएगा, और नहीं यार तेनू कि मैं पता मैं क्या आना है। फिर एक दिन ऐसे बैठे हुए थे शादी के कारण, उनका डॉक्टर यार तू रियल लाइफ से जो करैक्टर है ऐसे शुगल मुगल करने हैं, क्यों तू मेरे व्लॉग चाह ते एक शॉर्ट थोड़ा दे दे। रजब ने कहा मेरे व्लॉग में आओ, मैं कहा नहीं यार मैंने वह चीज़ें पसंद नहीं, मैं सोशल मीडिया वाला बंदा नहीं। हत्ता कि मैंने एक लड़का रखा हुआ था, उसने मेरा टिकटॉक का अकाउंट मेरे नाम से बना लिया और वहाँ पे मेरे कबूतरों की पोस्ट कर दी। अच्छा, तो मैंने उसको बड़ा जो है ना बोला कि यार ये तूने क्या किया है। फिर दोस्त था रजब, तो इसने कहा यार चल यार 1-2 शॉट दे दे रैंडम, वो मैंने दे दिए, अवाम ने पसंद किया। तो फिर अल्लाह पाक जब किसी इंसान का रास्ता बदलता है तो वो रास्ता खुद ही दिखा देता है। अच्छा, अल्लाह पाक ने बस वो एक वसीला बनाया। तो व्लॉग के अलावा कोई और काम करते हैं आप? व्लॉग में टाइम व्लॉग करना आम बात है, बहुत मुश्किल, आप करके दिखाएं रोज 30 मिनट का व्लॉग। बहुत मुश्किल है। पॉडकास्ट करना सौखा है, व्लॉग करना बहुत औखा है। बिल्कुल है। व्लॉग में आपने वो चीज बतानी है जो एंटरटेन करनी है। बिल्कुल। पॉडकास्ट में तो आप कंट्रोवर्सी वाले सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी जुबान है, बिल्कुल। मेरे हाथ में तो नहीं है ना। पर पॉडकास्ट के लिए ना गेस्ट की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए गेस्ट की मेहनत करनी पड़ती है। देखिए आपने रात के 3 बजे अप्रोच किया, ऐसे ही है, रात के 3 बजे अप्रोच किया, ऐसे ही है। मैं बैठा हूँ ना, अभी आपके सामने मुझे जोड़े नहीं थे आ रहे नींद के। मुझे एक बात बोलें, सब ये बोलते हैं मान डोगर साहब से मिलना बहुत मुश्किल है, और कुछ लोग बोलते हैं मान डोगर साहब पैसे बहुत चार्ज करते हैं। किस चीज़ के? ये पॉडकास्ट के या शाउट आउट के या प्रमोशन के। मैंने आज तक किसी से पैसे मांगे ही नहीं। हाँ, कोई बंदा साबित करे। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं बातें? पता नहीं, ये मेरे फेक अकाउंट, मेरा 100 से ज़्यादा टिकटॉक पे फेक अकाउंट बना है। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे एक अकाउंट है, एक जिस पे मैं लाइव आता हूँ, और एक इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा मेरा कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है। जो मेरे फेक अकाउंट है उनके 5-5 लाख फॉलोअर्स हैं, 40-40 मिलियन लाइक्स हैं उनके। ठीक है ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है बताएं? ये किसी फेक पेज को अगर टच करते हैं। अच्छा, आपको आपकी माँ की कसम, आपसे मैंने कितने पैसे लिए लाइव में बताएं? मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। नहीं लिया? नहीं लिया। तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, करने दो। आपका 7-8 लाख रुपए रेट है, रजब का 30 लाख रुपए रेट कुछ है। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल ऐसे। बस ये मतलब आप इस चीज को डिनाई करते हैं? डिनाई करता हूँ। प्रमोशन तो करते होंगे ना? प्रमोशन तो हमारा काम है ना। देखिए आप व्लॉग बिजनेस मिलता है ना लोगों को। बिजनेस है ना, हाँ, प्रमोशन तो बिजनेस मिलता है। तो प्रमोशन के अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, गरीबों के साथ गुजारा भी करते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मैं तो फ्री कई लोगों को शॉर्ट आउट दे दूँ। अच्छा, शाउट आउट से मुझे याद है, ये जो लोग घरों के बाहर आते हैं, मिलते हैं, कि कहते हैं जिधर जाते हैं मजमा इकट्ठे हो जाता है, तंग नहीं होते? सम टाइम हो भी जाता है बंदा। गुस्सा नहीं आता? गुस्सा भी हर टाइम वही रूटीन? नहीं, सम टाइम गुस्सा नहीं कह सकते। ये अल्लाह पाक की नेमत है कि एक इंसान अल्लाह ने आपके दर पे भेजा है सवाली बना के। बिल्कुल है। ये हम पे अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, और अल्लाह पंचन पाक का मैं लाख हज़ार बार शुक्र करूं सजदे में जाके कि ये हम पे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह अपने बंदे हमारे दरवाजे पे भेज रहा है। बिल्कुल ऐसे। पर इंसान है ना, बिल्कुल ऐसे, ना शुक्रा भी है ना शुक्र भी है। ठीक है। तो सम टाइम कुछ लोग हरकत ऐसी कर देते हैं कि बंदा बोर हो जाता है। अच्छा, वो कुछ ऐसी बात कर देंगे, ऐसी हरकत कर देंगे जिसकी वजह से बंदा कहता है यार कोई सवाल तो चजदा पूछ। या जब आप
इसी यहाँ पे बैठे बैठे मुझसे अगर कोई इखलाक से गिरा हुआ सवाल पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब नहीं दूंगा ना। बिल्कुल ऐसे नहीं देंगे। यही बात है। नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ आपसे ऐसा सवाल करूंगा। आप तो पागल नहीं है, लोग तो पागल है ना। टाइम दिया है, इज्जत दी है। आप तो पागल नहीं है, लोग तो पागल है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बस यही है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। DHA फेज 5 में तकरीबन ना मैं अकेला था, मेरे साथ एक रैंडम दोस्त था जो सोशल मीडिया पे नहीं है। ठीक है। मैं बैठा हुआ गाड़ी में, वो मेरे साथ था। ठीक है। तो एक आंटी थी, तकरीबन कोई 50-55 साल की होंगी, बुजुर्ग ही थी। ठीक है। तो वो उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी, 2 बच्चे बैठे हुए। मामा वो देखे मान डोकर, वो उतरी हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसे भी फैंस मिलते हैं। ठीक उस है। खुदा की कसम उसने मेरा माथा चूमा और रोने लग पड़ी। अच्छा। और उसने मुझे हज़ारों दुआएं दी। हाँ। कोई उसने तस्वीर नहीं ली, कोई उसने शॉर्ट आउट नहीं दिया, और दुआएं दी और रोने लग पड़ी और गाड़ी में बैठ के चले गई। क्या वजह क्या है? प्यार है। लोग मोहब्बत कर रहे हैं। इस दुनिया में अगर कोई बंदा आपकी खुशी का सबब बनता है ना, तो वो आपके लिए फरिश्ता है भाई, फरिश्ता है। बिल्कुल ऐसे। जितनी टेंशन है, माँ की टेंशन, भाई की, बहन की, बेटी की, बीवी की, हर चीज की टेंशन है। बिल्कुल ऐसे। टेंशन फ्री है कोई भी नहीं। रिलैक्सन के पत्ते खा खा के आवाम पागल हो गई है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम किसी की खुशी का सबब बन रहे हैं, 30-40 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, खुदा की कसम ये देखे मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए, बिल्कुल 48 घंटे से बड़े डूंगे पड़े हुए ना। हाँ। ये मेहनत ही है। मैंने लाइफ में जो भी कमाया, खुदा की कसम ये इज्जत ही कमाई है। बिल्कुल है। मैंने पैसा कमाया ही नहीं है। अच्छा। शौक खुदा है की पैसे कसम। का? हाँ, शौक के पैसे मेरा का? मेरा शौक, पैसे का शौक ही मरा हुआ है। अच्छा। हमने शुरू से पैसा देखा है भाई। अच्छा। आपकी मार्केट वगैरह भी है, मैंने देखी भाई वो तो एक अलग बात है ना। जो बंदा माँ के पेट का रज्जा होता है ना, माँ की कोख से, जिसे कहते हैं सरगी लेदा रज्जा, बिल्कुल। ऐसी यो हुआ। हमारी ख्वाहिशें मरी हुई हैं। अच्छा एक बात मुझे बोलें। हाँ जी। हमने कई दफ़ा देखा है फनी वे में आपने वो जरनाब स्वाति को भी प्रपोज किया है। वो जस्ट एक कंटेंट था। देखिए अच्छा। व्लॉग में मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब हॉलीवुड की फिल्मों में इतनी बड़ी गाड़ियाँ तबाह होती हैं, 100 बंदा मर जाता है, वो रियल होता है? नहीं, रियल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। सम टाइम ऐसा व्लॉग स्क्रिप्टेड भी करना होता है। वो मैंने आज तक टिकटॉक की लाइव में किसी को प्रपोज नहीं किया। ठीक। और ना ही मेरा किसी के साथ सोशल मीडिया के साथ कोई ऐसा कोई बंदा साबित कर दे कि मान डोगर ने किसी को मैसेज भी किया। अच्छा। तो कुछ शादी का मूड है? शादी खाना आबादी है। हाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने निकाह किया उसने अपना आधा दीन मुकम्मल किया। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह करेंगे जब अल्लाह पाक ने तौफीक दी। शौक वगैरह है कि बच्चे शच्चे हो, घर में रौनक लगी हो? देखिए मसले मसाइल वो हो, हर पैम्पर- इंसान, हर मर्द की माँ का हाँ। ज्यादा शौक होता है हाँ। कि उसके बेटे के बेटे हों, उसकी औलाद नस्ल चले। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको भी मतलब है? आपके कितने हैं? मेरे माशाल्लाह से काफ़ी हैं। कितने? कुछ दर्जन है? दर्जन तो नहीं, दर्जन से थोड़ा सा कम। आधी दर्जन से दर्जन कर लो। आधा दर्जन है। तो अल्लाह हमें भी देगा अगर जिंदगी ने मौका दिया तो। बिल्कुल ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ है ना, आपका ड्रीम है ना भाई, वो नहीं उस वक्त तक पूरा होता जब तक वो कुन नहीं करता। बिल्कुल है। सब फेक है दुनिया में। हर चीज़ फेक है भाई, हर सपना फेक है। ठीक है। जब मालिक की मेहर होती है ना, उस टाइम काम होता है। ठीक। अच्छा इससे पहले आपने कितनी दफ़ा पॉडकास्ट कर चुके हैं? पॉडकास्ट मैंने ज़िंदगी में एक ही किया था, वो भी शायद नहीं करवाया। वो क्यों? वो पता नहीं, वो उन्होंने मुझे वो लगाया स्पीकर, उसकी आवाज़ ही नहीं थी आ रही, बाद में पता चला। ना करें जी। अल्लाह की कसम। और उसके बाद एक थोड़ा सा वो नॉर्मल लड़का था, तो वो उसके सब्सक्राइबर नहीं थे, तो उसने मुझसे सिफारिश की थी। उसकी माँ मेरे पास आई थी, तो उसका भी फ्री में किया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद आज आपका किया। ठीक है। हमारा भी आपने लोग फ्री आते में रहते किया। हैं। आप खुद बताएं, आपको मैंने खलफन बोला है, बताएं ना, लाइव चल रहा है। नहीं, 1 रुपया नहीं लिया। नहीं ना लिया। जो सच है वो सच है। लिए होते तो मैं बोलता लिए। अगर आप लेते आपका हक बनता है। देखिए मैं इधर काम करने के लिए काम बैठा हूँ करते ना। हैं, अब बिल्कुल। रात के 3 बजे आपने मेरी नींद हराम की हुई है। बिल्कुल की हुई है। इसमें मेरा क्या फायदा है? कोई फायदा भी नहीं। चैनल तो आपका ग्रूम करना है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो ये सिर्फ ये चोले ही मिल रहे हैं ना, जो अभी मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे यही बात है। अच्छा एक बात, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे जी, तो जी। कैसे करेगा? भाई इंस्टाग्राम पे करे, मैसेज कर दे। मैसेज बहुत से कर लोग दे। गिला करते हैं जी, डॉक्टर साहब रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई देखें, पता क्या चलता है, पता लग जाता है ये बंदा, मैंने जो अपना वो रखा हुआ है ना लड़का, हाँ। वो उसको पता चल जाता है कि ये रिप्लाई करने वाला बंदा है नहीं। अच्छा। जीमेल लगाई हुई है, वहाँ पे जाके आप करें अपना काम। कंट्रोवर्सीज होती हैं और भी। डकी के साथ भी हुई, कंवल जुल्करनैन के साथ भी हुई। जुल्करनैन भी थाने गया, रजब भी गया।
जो उसकी शादी में मसले हुए थे, मुझे ये बताएं कि कंट्रोवर्सीज हुई, सबकी थम गई, आपकी कंट्रोवर्सी थम क्यों नहीं रही आप सब दोस्तों की? हमारी कंट्रोवर्सी पता क्यों नहीं थम रही, मैं आपको जानवर बात था कि हम हक बोलते हैं इसलिए नहीं थमते। हम मुनाफिक के साथ नहीं खड़े होते, हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे जिनको फेम चाहिए, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आके वीडियोस बना लें या हमारे घर आ जाएं, उनके साथ नहीं बैठ रहे। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे। ये डेरे डप्पे, जिनको डेरे डप्पों का शौक है ना, वो उन लोगों को शौक होता है किसी के डेरे पे जाने का जिन्होंने कभी डेरे देखे ना हो, बिल्कुल या ऐसे। जिनके खुद के ना हो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? और जिनको अल्लाह पाक ने घर में इतनी इज्जत दी है, वो किसी के घर क्यों जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं, हर बंदे को ना एक लाइफस्टाइल चाहिए, जी। एक फेम चाहिए। अब आप हैं बड़े सादा कपड़ों में, लोग तो ये लोग तो आगे तो आपको बदमाश बोलते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, बदमाश क्योंकि आप थोड़ा गुस्से वाले हैं। दूसरी बात है, आपको मैं देख रहा हूँ सादे से कपड़े आपने पहने हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैंने जिंदगी में अपनी सारी बहारें लूटी हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। यही होता है ना, एडिडास पहन लिया, बॉलमैन पहन लिया, गुची ऐसे पहन ही, लिया, ऐसे ही। टॉमी पहन लिया, डीजल पहन लिया, यही ब्रांड है। और कौन से पाकिस्तान में चल रहे हैं ब्रांड? बिल्कुल ऐसे। ये सब की ब्रांडें पहन के ना कसम से लोगों में बांट दी हैं। अच्छा, अब कोई शौक इस किस्म का नहीं रहा? शौक एक ही रहा है बस, वो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत का। अच्छा। कि जब भी ज़िंदगी का इख्तिमाम होना तो सखी हुसैन बादशाह की आज़ादारी पे हो या मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र से हो, बस। अच्छा, इज्जत चाहिए बस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जिक्र करते हैं, मोहम्मद। फिर भी आप पे मजहब के इल्जामात लगते हैं। देखिए मेरी बात सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने करबला में शहीद किया, वो हाफिज़े कुरान नहीं थे? बिल्कुल ऐसे। थे ना? बिल्कुल ऐसे। वो कलमा नहीं थे पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते थे ना? पढ़ते थे। तो बस यही बात है। हक और बातल जो है ना, फिर जो मौला अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला होता है ना, खुसूसन मौला अली का जो शिया होता है या सरकार की जो वलायत का इकरार करता है ना, उस पर मुश्किलें थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हक हर दौर में ही मुश्किल में रहा है। ठीक है। तो जब तक इमाम ज़माना आ रहे हैं तब तक मुश्किल में है, जब तक वो आ रहे हैं तो फिर आपको भी पता है जब आएंगे तो वही सारा काम संभालेंगे आगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बोलें, पारा चिनार की सिचुएशन कुछ अंदाज़ा है आपको वहाँ पे जिस तरह हो रहा है, सुन्नी और शिया आपस में लड़ रहे हैं? देखें, नहीं मैं सवाल मैं आपको एक बात बताता हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर याद आ गया मुझे। सज्जे मेरे रहन वहाबी, खब्बे देवबंदी, सज्जे मेरे रहन वहाबी, खब्बे देवबंदी, आसे पासे शिया ते सुन्नी, डाडी फिरका बंदी, विच विचाले साडा कोठा, साडी किस्मत मंदी, एक महल्ला 8 मसीता, किदी करा पाबंदी। ठीक है ना? ये सुन्नी है या शिया है, जब तक इनमें इंसानियत नहीं है ना, इनका मजहब इनके कुछ काम नहीं आएगा भाई। मजहब है हमारा इंसानियत। बिल्कुल। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, एक महल्ले 8 मसीतां बनियां ने, एक दी अजान कदों हो रही है, एक दी अजान, हर अजान च फर्क आ रहा है। हुण मैनूं दसो मैं किहदी पाबंदी करा? समझ रहे ना मेरी बात को? अच्छा, आपके लाहौर बड़े शहरों के सुन्नी और शिया ये आपस में भाई हैं, मतलब आपको नहीं पता चलता ये बंदा सुन्नी है या शिया है। आप बैठते हो, खाते पीते हो, आज तक जिक्र ही नहीं हुआ, हम भी उठते बैठते हैं, लेकिन पारा चिनार हो गया, स्कर्दू हो गया, वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं। देखिए ये पता क्या बात है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। ये कुछ साजिशें होती हैं, ठीक है ना? ये जानबूझ के फिरकों को लड़ाती हैं आपस। ठीक है। जो नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें उसको मुतासर नहीं कर सकती, उसको पता ही नहीं होता, वो मज़हब कार्ड खेलते हैं। आपको पता है पिछले दिनों में कुछ सालों पहले बम धमाके खुद कुछ बड़े हो रहे थे। अब जैसे जैसे लोगों को शऊर आया है तो वो ख़त्म हो गए। बिल्कुल ऐसे। समझ रहे ना मेरी बात? शऊर इल्म इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे, बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, शऊर और इल्म बहुत ज़रूरी है। एक बात मुझे बताएं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है, जो उनको नहीं मानता, क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं, वो तो मुसलमान नहीं, वो तो मेरी नज़र में वो तो कुत्ते से भी बदतर है। बिल्कुल सही। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हो इसमें खामी तो ईमान ही नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद है मताए आलम इजाद से प्यारे, पिदर मादर जान माल औलाद से प्यारे, इकबाल साहब कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके माँ, बहन, बेटी, बीवी, जायदाद से ज्यादा मैं अजीज नहीं। बिल्कुल। तो फिर आगे क्या रह गया? बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा,
आपकी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी उमर भट्ट अली भट्ट साहब के जी। साथ, वो मामला ख़त्म हो गया? देखें, पता क्या बात है, मर्द की लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, मसले मिसाइल होते हैं, ख़त्म हो गए बस, ठीक है, कानूनी हुआ था वो ख़त्म। अच्छा, वो सारा केस ही ख़त्म हो गया? वो केस ख़त्म ही हो गया, ख़त्म हो गया ना वो। मैं उसमें मेरी पक्की ज़मानत हो गई। अच्छा जी। तो सुलह सफाई नहीं हुई को मिलना उस देखिए, सुलह सफाई होती है एक तरफ से, तरह? हाँ, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी को दरगुजर करता है तो फिर, हाँ, अगर अगला बंदा मदई पार्टी ना माने तो वो सुलह सफाई नहीं होती। और अगर जो मुलजम पार्टी है वो भी कह रही मैंने नहीं करनी सुलह सफाई, तो जब मैंने नहीं करनी, अगर मैंने करनी होती तो फिर मैं अदालत में क्या लेने जाता? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने नहीं थी करनी तो मैं अदालत में गया ना। अच्छा, क्या बात है, और रजब की शादी में सारे इकट्ठे थे, एक जगह खाया पिया, फिर उसके बाद छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों दोनों की तरफ से? देखिए, मेरी बात सुने, बीच में और बड़े मामलात हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना अच्छा। चाहता, ठीक है। कुछ लोगों की मुनाफिकतें सामने आई रजब की शादी के फ़ौरन बाद। तो जैसे जैसे इंसान की पहचान होना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम। समझे कि करम है। बिल्कुल ऐसे। जैसे जैसे मुनाफिक की पहचान होती है ना, अल्लाह का आप पे खास करम होता है। बिल्कुल और ऐसे। जैसे जैसे मुनाफिक की पहचान हुई, हमने खली बल्ली करा दी। और मैं तो रजब को पहले ही कह रहा था कि ज़रा अपनी सफ़ को थोड़ा सा ना क्लोज कर। ठीक है। नहीं किया, खता खाई, बाद में खुद ही कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मुझे आखिर में एक बात बोलें जी, रजब भट्ट साहब, उन पे कोई आंच आती है, कोई मसला आता है, साथ खड़े रहेंगे? देखें, बात पता क्या है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। ये टाइम की बात होती है। अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे, मैं बस यही कहूँगा। ठीक है। रजब पे मुश्किल टाइम आता है तो मैं इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़ा हूँ। और मेरी हर दौर में मिलकर जब तक यारी दोस्ती अल्लाह पाक बदनज़रों से बचाए, मैं उसके सामने ही हूँ। ठीक है। ठीक है ना। उस पर जो भी आने वाला तीर है ना वो मेरे पे आए, बिल्कुल। मेरी कोशिश होती है। हाँ। बाकी अल्लाह पाक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हाँ। कोई बंदा ये ना समझे कि यार बस करना ही सन। हाँ। वो टाइम बताता है, पहले इंसान को ना फड़े नहीं मारनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। बस। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में ना एक मैसेज दें अपने चाहने वालों को। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे बोला जी उनसे शाउट आउट लें, बहुत से लोगों ने बहुत से पैगाम आप लोगों के लिए भेजे, वो मैं करूँ तो अगेन अगली सुबह आ जाएगी। ऐसे ही है। तो आखिर में एक पैगाम अपने चाहने वालों को दें, फिर हम क्लोज करते हैं। पैगाम यही है कि जब तक ज़िंदगी है ना भाई, प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो। और ज़िंदगी में आपको एक मैं बहुत बड़ा अनमोल तोहफा, ये मैं आपको ज़िंदगी की रेड लाइन दे रहा हूँ कि किसी का दिल नहीं दुखाना, आपकी वजह से किसी बंदे को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि जब बंदा अंदर से टूटता है ना तो वो उसकी जो कूक है ना वो अर्श पे जाती है, बिल्कुल। अर्श इलाही हिलता है। बिल्कुल। और फिर अल्लाह उसका फैसला ना बहुत जल्दी करता है। बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि आपकी वजह से किसी को दिल आज़ारी परेशानी ना हो। और अपनी माँ का दिल जिस बंदे ने दुखाया ना, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, रजब भट्ट की जो वालदा हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? माँ जी के बारे में क्या? मेरी माँ है वो, उसके बारे में क्या कहूँ? माँ के बारे में क्या अल्फाज होते हैं? बिल्कुल। आपकी माँ के बारे में आपके क्या अल्फाज हैं? बिल्कुल, मोहब्बत है। तो बस हमारी भी मोहब्बत है। बिल्कुल। मतलब आपकी भी उसी तरह खिदमत करती हैं, हम व्लॉग में देखते हैं, खाने शाने भी देती हैं। देखिए, बात पता क्या है, ये तो लोग की बातें हैं ना। हमारा माँ है, माँ का हुआ है तो फिर माँ ही है ना। माँ खाने ना भी दे, माँ है, माँ खाना दे फिर भी माँ है। गुस्सा करती हैं? गुस्सा करती हैं, क्यों नहीं करती? वो तो मुझे थप्पड़ भी मार देती, जूता मारा आपको? मार दिए, कई बार मार दिया ऑफ अच्छा। कैमरा। हाँ, गालियाँ भी दे लेती हैं। अच्छा। वो मेरी माँ है। हाँ, बिल्कुल। जब माँ जो कहा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। ये थे मान डोगर साहब। मान डोगर साहब, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रात के इस पर आपने टाइम दिया। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूसरा एक बात मैं आपको बताता चलूँ, रात के 3 बजे मैंने इनको अप्रोच किया और इनके ये अल्फाज थे, ठीक है जी आप आ जाएं हमारे पास। मतलब जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव कंट्रोवर्सी रखते हैं, जो लोग बोलते हैं जी एटीट्यूड आ गया टाइम के साथ, जो लोग बोलते हैं नखरा आ गया, तो मेरा ख्याल है भाई ने शर्ट पहनी है, भाई ने ट्राउज़र पहना है, नीचे सादे से चप्पल पहने हैं, सोने के मूड में थे, उसी तरह हमने उठाया, भाई को हमने बिठा दिया। तो बाकी सब चीज़ों का फैसला आपने खुद करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।